Hi, this is Deen Dayal Sahu speaking from Bangalore. Today I am sending video for 10th standard chapter 9 ईमानदारों के सम्मेलन में. First I will tell you how to read with good pronunciation. इसके लेखक है हरीश शंकर परसाई. अब देखो रीडिंग कैसे करते हैं देख लीजिए. प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है. इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है. इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है. उन्हें कैसे मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं. न जाने उन्हें कैसे भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं. मुझे पत्र मिला. हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि मैं ईमानदारी के लिए नहीं गया. ईमान ने मुझे कुछ लेना देना नहीं है. ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. मैं यह हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूँगा. इस तरह 150 रुपये बचेंगे. यह बेईमानी कहलाएगी. पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों. दूसरा पेज पढ़ते हैं. ये हो गया पेज नंबर 73 का. अब पेज नंबर 74 का पढ़ते हैं. स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गईं. सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता. मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे. मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए. मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी. मैंने ताला नहीं लगाया. उद्घाटन शानदार हुआ. मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया. लोग जा चुके थे. मैं था मुख्य अतिथि. मुझसे लोग बातें कर रहे थे. मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने लग गया. देखा मेरी चप्पलें गायब थी. नई और अच्छी चप्पलें थी. अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी. मैंने उन्हें ही पहन लिया. यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया. एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए. कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया है. मैंने कहा, हाँ. इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली
हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से उसे देखा, उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थीं। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी। तो इस प्रकार जो है ना, हमने 4-5 पैराग्राफ पढ़ दिया। अभी आप देखिए कि प्रोनाउंसिएशन का कितना महत्व है। अब देखो, यहाँ मीनिंग हम बताते हैं। मीनिंग भी बाहर कीजिए। पर्दाफाश यानी अनावरण, कतई यानी हरगिज या कभी भी, हल्फिया मतलब कसम से, हल्फिया यानी कसम से, ये उर्दू वर्ड है। तकलीफ यानी कष्ट, शानदार यानी वैभव युक्त, डेलीगेट यानी कि प्रतिनिधि, जलसा यानी समारोह या उत्सव, हिचक हिचक यानी संकोच, गनीमत यानी खुशी की बात, चश्मा यानी ऐनक, कागजात यानी कागज पत्र, हल्ला यानी शोर, इत्मीनान यानी भरोसा या विश्वास, हरारत का मतलब होता है हल्का ज्वर, हरगिज यानी बिल्कुल, किसी दशा में भी, सिरहना यानी तकिया। तो इस प्रकार देखिए आप, हमने प्रोनाउंसिएशन का कुछ अंश दिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।